घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद था, जिसकी जड़ें धरती में नहीं बल्कि जैसे समय में धंसी हुई लगती थी। कहा जाता था कि उस पेड़ के आसपास कोई अदृश्य शक्ति रहती है। दिन में तो जंगल वैसा ही दिखता, लेकिन रात होते ही पत्तों के बीच हल्की नीली रोशनी तैरने लगती। वही रोशनी जंगल की परी की पहचान थी। वह परी बहुत सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता किसी राजकुमारी जैसी नहीं, बल्कि ओस की बूंद, चांदनी और हवा के मेल जैसी थी। उसके पंख पत्तों जैसे थे और आंखों में पूरा जंगल झलकता था। वह जंगल के हर पेड़, हर जानवर और हर बहती नदी की रक्षा करती थी। अगर कोई भूखा जानवर होता, तो उसे रास्ता मिल जाता। अगर कोई पेड़ सूखने लगता, तो उसकी जड़ों तक पानी पहुंच जाता। एक दिन पास के गांव का एक लड़का, आरव, जंगल में लकड़ी बटोरने आया। गांव में सूखा पड़ा था और लोग मजबूरी में जंगल काटने लगे थे। आरव का मन ठीक नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि जंगल को नुकसान पहुंचाने से कुछ ठीक नहीं होगा, पर घर की हालत भी खराब थी। चलते चलते वह उसी बरगद के पास पहुंचा। अचानक उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई और सामने वही नीली रोशनी प्रकट हुई। आरव डर गया, लेकिन भागा नहीं। तभी परी सामने आई। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे पत्तों की सरसराहट। उसने पूछा, तुम डरकर भागे क्यों नहीं? आरव ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मुझे लगा आप बुरी नहीं हो सकती। जंगल बुरा नहीं हो सकता। यह सुनकर परी मुस्कुरा दी। उसने आरव को जंगल की हालत दिखाई, कटे हुए पेड़, डरते हुए जानवर, सूखती मिट्टी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि गांव वाले मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। परी ने एक पल सोचा, फिर उसे एक छोटा सा बीज दिया। इसे गांव में सबसे साफ जगह पर लगाना। अगर इंसान जंगल की परवाह करेगा, तो जंगल भी इंसान की परवाह करेगा। अगली सुबह आरव ने वह बीज गांव में लगाया। कुछ ही दिनों में वहां एक अनोखा पेड़ उगाया, जिसकी छाया ठंडी थी और जिसके पास पानी अपने आप जमा होने लगा। धीरे धीरे सूखा कम होने लगा। लोगों को समझ आया कि जंगल काटने से नहीं, जंगल बचाने से जीवन चलता है। कई महीनों बाद आरव फिर उस बरगद के पास गया। नीली रोशनी फिर दिखाई दी, पर इस बार परी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस दूर से देखा और हवा में घुल गई। आरव समझ गया कि जब तक इंसान और प्रकृति साथ रहेंगे, जंगल की परी हमेशा मौजूद रहेगी, चुपचाप, अदृश्य, लेकिन पूरी ताकत के साथ।